बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। मैं बेसिकली एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। इसके अलावा कैंसर सर्जन और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मेरी सब स्पेशलिटी है इनफर्टिलिटी। हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि आप वज़न कैसे कम कर सकते हैं, ओबेसिटी के क्या नुकसान होते हैं, ओबेसिटी की क्या रीज़न्स होते हैं कि वज़न बढ़ जाता है, हालांकि बहुत दफ़ा आप इतना खा भी नहीं रहे होते। इसके साथ ही हमने कल आपसे डिस्कस किया कि हम कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी लें जिनसे वज़न का बढ़ना कम हो जाए, या जो एक लिमिट तक वज़न बढ़ गया है इनफैक्ट वो भी ना बढ़े और वो वज़न कम करने में भी आपको हेल्पफुल हो। जैसे मैंने बताया कि जो पानी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी डाइट के लिए। व्हेन यू आर डाइटिंग, जब भी आप कह रहे हो कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, अगर आप पानी का मिकदार बढ़ा देंगे तो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपकी वेट रिडक्शन में इसका बहुत रैपिड इफेक्ट होगा। फिर हमने आज कहा था कि आपसे हम डिस्कस करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसका कोई रोल है वज़न के कम करने में, या ड्यूरिंग डाइटिंग अगर आप डाइट कर रहे हो उसके साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग को मैनेज करें तो वो कितना रैपिडली आपके वज़न को कम करेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने जैसे रोज़ा रखा, उस रोज़े के कुछ ड्यूरेशन है, क्या बेस्ट टाइम होगा, कितने घंटे खाना है, कितने घंटे आपने रोज़ा रखना है। यूजुअली हम कहते हैं कि आप अपनी डाइटिंग या डाइट को या ईटिंग हैबिट्स को लें 6 to 8 आवर पर डे, या 8 घंटे मैक्सिमम आप खाएं और तकरीबन 12 से 16 घंटे जो है वो आप फास्टिंग करें। फास्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप पानी नहीं पी सकते हैं, आप ले सकते हैं लो कैलोरी जूसेस हैं, या आप पानी ज़्यादा लें, या इवन आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे हैवी एनर्जी शेक्स हैं या ड्रिंक्स हैं वो आप नहीं ले सकते। सो 12 से 16 घंटे की आपको डाइट करना है, जिसमें अगर आप चाहें तो पानी वगैरह आप ले सकते हैं, और मिनिमम भी आप अपनी डाइटिंग को ईटिंग हैबिट्स को रखें 6 to 8 आवर्स में आप खाएं। क्या ग़िज़ा उसमें आपने लेनी है वो हमने आपसे लास्ट टॉपिक में, लास्ट डे जो हमने डिस्कशन की उसमें हमने आपसे डिटेल डिस्कशन किया कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आपने लेनी है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि बेस्ट टाइम इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या है। आइडियली ये है कि आप या तो अपना ब्रेकफास्ट को डिले करें या स्किप करें। मैंने आप ब्रेकफास्ट को स्किप का मतलब है कि फ़र्स्ट डाइट जो आप लेंगे वो 11 से 12 के दरमियान सुबह के टाइम, और लास्ट जो आपका डिनर होगा वो अर्लियर होगा। मैक्सिमम आप 7 बजे डिनर कर लें, 7 से 8 बजे, और उसके बाद 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक आप फास्ट करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इसके दरमियान आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं विदाउट एनी शुगर, यू कैन टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, वो आप ले सकते हैं। बट अदरवाइज़ आप ईटिंग हैबिट्स, आप जो आप खा रहे हैं वो आप कोई भी, बट अदरवाइज़ आप कोई चीज़ खाएंगे नहीं। सो बेस्ट टाइम जो है आपका दिन में भी हो सकता है कि आप इतने घंटे का फास्ट करें, हो सकता है आप रात को लेंगे। बेटर ये होता है कि आप रात को अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करें, आप जल्दी डिनर कर लें, और डिनर जो आपका फर्स्ट मील है वो आपका सुबह 11 बजे। ओवरऑल इंटरमिटेंट फास्टिंग का इफ़ेक्ट आपकी सबक्यूटेनियस यानी कि जो चमड़ी के नीचे फैट होता है उसका उस पर होता है। जो हमारे विसरास पे यानी कि जिगर पे या किसी और विसरा पे जो चर्बी होती है उस पे इंटरमिटेंट फास्टिंग का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता, मगर ओवरऑल इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके वज़न को कम कर रही है। अगर आप प्रॉपर डाइट रखें, जो डाइट पैटर्न हमने आपको समझाया, उसके साथ आप वाटर इनटेक ज़्यादा करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, तो कोई मसला नहीं है। विद इन अ मंथ 2 से 6 किलो वज़न आपका आराम से कम हो सकता है, बट बशर्ते वो डाइट पैटर्न जो हमने आपको समझाया है उसमें थोड़ा सा वर्कआउट भी करें, इसमें आप पानी को ज़्यादा लें। और फिर मैं रिपीट करती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का बड़ा अच्छा रोल है, स्पेशली इसका इफ़ेक्ट बजाय कि हम मॉर्निंग में इसको उल्टा लेके चलें, अगर आप रात को इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, 7 बजे आपका डिनर हो जाए, उसके बाद सुबह 11 बजे आपका फ़र्स्ट मील हो, और वो फर्स्ट मील भी वो डाइट हो जो कि हमने आपसे डिस्कस किया है, तो उससे आपका वज़न बड़ा फास्टली कम होगा। शुरू के 2-3 महीने आपको लगेगा कि जी यू फील ईजियर, आपको लगेगा कि आप लाइटर फील कर रहे हैं। हो सकता है कि वेइंग मशीन में आपको अपना वेट कम होता हुआ नज़र नहीं आए, मगर आप महसूस करेंगे कि यू फील ईजियर, आप फील कर रहे होंगे कि जी आपके कपड़े लूज़ हो रहे हैं। एंड ओवर द टाइम आपका वज़न वंस 2 से 4 किलो आपका जब फर्स्ट ड्रॉप आता है उसके बाद वज़न फास्टली कम कर रहा होता है। स्पेशली अगर आप थोड़े भी ज़्यादा ओवरवेट हैं तो इनिशियली कुछ मंथ्स आपको जो वेट लॉस है वो ज़रा
कम होगा। इसके साथ बड़ी इम्पॉर्टेंट है बात यह है कि वेट लॉस आपके मेजरमेंट में, आपकी जो वेइंग मशीन पे भले कम आ रहा हो, मगर ओवरऑल आप अपनी बॉडी को लूज वेट करेंगे, फील करेंगे कि यू फील ईजियर, आपको लगेगा कि जी आपके कपड़े लूज हो रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा इंटरमीडिएट फास्टिंग के अलावा वर्कआउट, ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी जिम को ज्वाइन करें, स्पेशली वो लोग जो जॉब के साथ कमिटेड होते हैं, जो लोग नहीं टाइम निकाल सकते। आप अपने घर में किसी भी दिन रोज़ाना किसी भी टाइम 10 से 15 मिनट निकालें। फर्स्ट वीक में आप 15 मिनट में अपना फास्ट पेस में वॉक करें। वॉक का मतलब ये नहीं है कि जी हम घर का काम कर रहे थे, या हम लोग फीमेल कहती हैं कि जी डॉक्टर साहब मैं वैसे इतना चल लेती हूँ ऊपर नीचे। वॉक का मतलब है कि आपने एक प्रॉपर स्पीड के साथ आप अपने मोबाइल ऐप में अपने स्टेप्स डाल दें, 4 से 5,000 स्टेप्स कर लें। इट विल टेक हार्डली हाफ एन आवर। और वो, या अगर आप इतना नहीं कर सकते तो ठीक है, आप 15 मिनट से स्टार्ट करें। आफ्टर 1 वीक आप फिर उसमें 10 मिनट और ऐड करें, फिर 10 मिनट और ऐड करें, ताकि आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ की यूज टू हो, और फिर आप खुद फील। ओवरऑल ये सब चीज़ें मिलके आपके वेट को मैनेज करेंगी, उसको मेंटेन करेंगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट है तो उसको कम करेंगे। आप अपनी डाइट में रख लें। अगर आप बहुत आपको पसंद है कि आप मीठी चीज़ें खाएं, तो आपने इमीडिएटली उसको कट डाउन करना है। आप शुरू के दिनों में रख लेंगे जी मैं संडे वाले दिन सिर्फ स्वीट लूँगा, या मीठी चाय लूँगा, या कोई मीठा खाऊँगा। तो इस चीज़ से देखें, जो मीठा रोकने से, स्पेशली वो लोग जो ओवर वेट हैं या बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, अगर वो अपना जो है मीठा खाने की आदत को कम करते हैं, तो उनकी कैलोरीज इनटेक डेफिनेटली ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और वो फील करेंगे कि उनका वेट रिडक्शन कुछ अरसे बाद फास्टली नीचे आएगा। सो मैं रिपीट करती हूँ, नंबर 1 डाइट जो हमने आपसे डिस्कस की, बल्क ऑफ वाटर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरमीडिएट फास्टिंग, ईजिली आप 2 से 6 किलो वज़न, अगर आप प्रॉपरली चलें, जैसे मैंने आपको समझाया है, उन आवर्स का ख्याल करें, उन डाइट का ख्याल करें, 2 से 6 किलो इनिशियली आपका हो सकता है शुरू में हार्डली हाफ किलो 1 किलो कुछ 2-3 महीनों में, मगर वंस इट विल स्टार्ट ड्रॉपिंग डाउन, तो आप फील करेंगे कि 2 से 6 किलो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और आराम से उनका वेट रिडक्शन हो रहा होता है। एंड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ टू फास्ट योर मेटाबॉलिज्म, मतलब अपने आप मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत वर्कआउट करें। वो लोग जो अपने आप को एक्टिव रखते हैं, जो लोग अपने आप को मोबाइल रखते हैं, उनका वज़न ज़्यादा तेज़ी से कम होता है, ना कि उन लोगों को। डेफिनेटली अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि जी आप वॉक भी करें और थोड़ा बहुत वर्कआउट भी कर लें, मगर कोशिश करें कि जितना आप मोबाइल रहेंगे, जितना अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगे, उतना ही जल्दी आपका वेट कम होगा। वेट बढ़ाना बहुत आसान काम है, मगर वेट कम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मॉरल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, और फिज़िकली अपने आप को थकाना है। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने मुझे विज़िट करना है, इस पर मेरा नंबर है, आप मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।